वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अपना 12th का मैथ और उसका पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज का ये लेक्चर होने वाला है सारणिक का आखिरी लेक्चर। आज के लेक्चर में हम करेंगे सारणिक की विविध प्रश्नावली के आखिरी के 3 क्वेश्चन 7, 8 और 9 को। चलिए लेक्चर में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिल्कुल बिना किसी देरी के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण निकायों को युग्म को हल कीजिए। अब ऐसा आप ऑलरेडी 4.5 में बहुत आराम से सीख के आए हैं किसी भी समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं आव्यूह विधि से। पर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड जो है बेटा बटे में दिखाई दे रहे होंगे, हर में दिखाई दे रहे होंगे। जबकि जब आपने समीकरण निकाय सॉल्व किए थे 4.5 एक्सरसाइज में, उसमें ऐसा लिखा होता था 2x + 3y + 10z बराबर कुछ करके। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा मान लेते हैं 1/x की जगह कोई भी अच्छा p मान लेते हैं, 1/y को q मान लेते हैं और 1/z को pqr मान लेते हैं। चलो ठीक है, हाँ pqr मान लिया। चलिए तो pqr मानते ही मेरी जो पहली इक्वेशन है वो हो चुकी होगी अब 2p + 3q + 10r = 4। दूसरी इक्वेशन 4p - 6q + 5r = 1। तीसरी इक्वेशन 6p + 9q और -20r = 2। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई होगी। अब आव्यूह विधि का मतलब है भैया इसको आव्यूह रूप में लिखना पड़ेगा। तो आव्यूह रूप में लिखते ही हमारा पहला आव्यूह बनेगा 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20। दूसरा आव्यूह में आएगा PQR और तीसरे आव्यूह में आएगा 4 1 और 2। तो इसको A मानेंगे, इसको x बराबर b, यानी हमें चाहिए होगा A का इन्वर्स, उसके लिए चाहिए होगा mod ऑफ A। तो mod ऑफ A लगा दो भैया, 2 एज इट इज। इसकी गुणा करो जरा 6 की, इसमें 6 दूनी 12 120 और माइनस लगा करके 9 पंजे 45, फिर माइनस के 3 ब्रैकेट, ये खत्म 4 की इसमें कर देते हैं, 4 दूनी 80 और माइनस 6 पंजे 30 और फिर +10 ब्रैकेट, ये खत्म 9 चौका 36 और +36। सॉल्व कर लो, 2 ब्रैकेट 120 में से 45 गया, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया तो 7, 7 4 11। ठीक है, 2 × 75 गुणा कर लूँ का डायरेक्ट 150 लिख दूँ क्या, 75 दूनी 150 आ गया जी यहाँ से। तो माइनस के 3, इसको सॉल्व करेंगे 8 और 10 और 11 यानी कि माइनस का 110। ठीक है, अब 11 × 33 माइनस प्लस, तो प्लस 330 कर लेंगे इसे, +330 और प्लस यहाँ है 10 और इसकी गुणा कर लेते हैं 36 हो गए 72 की गुणा करके डायरेक्ट 2 में लिख दूँ क्या, 720। बताओ लिख दूँ 720। अब इसको जोड़ घाट करके बता दो मुझे, 0 0 0 का 0, 3 और 2 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1 7 और 3 10 और 1 11 और 1 और 1200 आ गया मोड ऑफ A का मान। अब मोड ऑफ A आते ही डायरेक्ट निकालूंगा मैं A11 A12 A13, कोई चक्कर नहीं है हमका। A21 A22 A23, जगह मेरे पास कम है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास काफ़ी जगह होगी पेपर में, तो आपको भैया पूरा लंबा चौड़ा करके आना है। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन कायदे में 6 नंबर मारने की दावेदारी पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 4 भले ही ना करता हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में क्या है क्वेश्चन 4 का सीन। 1 1 पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दो, यही आ जाएगा भैया। 120 - 45 बोले तो 120 में से 45 गया तो 75 आ जाएगा है 75। माइनस प्लस बाद में देख लेंगे। ठीक है, हाँ पहली पंक्ति दूसरा कॉलम इस बार छोड़ो, तो माइनस के 80 और माइनस के 60, माइनस का 110। अब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 9 चौका 36, 36 + 36 बोले तो 72। ठीक है, A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 20 की इसमें कर लेते हैं, 3 दूनी 20 की 3 में करेंगे तो माइनस के 60। ठीक है, -60 और -90, 60 और 90 हो गए माइनस के 150। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 20 की इसमें कर लेते हैं, हो गए माइनस के 40। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 20 की -40 और -60 हो गए माइनस के 100। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 9 को 9 दूनी 18, इस तरीके से 9 दूनी 18 और -6 × 18 हो गया 0। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है, 5 × 15
और प्लस लगा करके 6 × 60, 60 और 10 70 और 5 75, 75। चलो जी, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 5 दूनी 10, इस तरीके से 5 दूनी 10 और -40, बोले तो -30। अभी माइनस प्लस करूँगा मैं A11 वाला, ठीक है। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 6 दूनी 12 माइनस के 12 और माइनस, इस तरीके से होगा ना, 6 दूनी 12 और -12, 12 12 24, माइनस के 24। अब आ जाओ जरा इसके चिन्हों पे, कौन कौन से निगेटिव होंगे, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, किस किस के चिन्ह बदलेंगे। 2 और 1 3 इसका चिन्ह बदलेगा, खत्म कर दो। 3 1 4 कोई परिवर्तन नहीं है। 2 1 3 इसका चिन्ह बदलेगा, खत्म कर दो। 2 3 2 5 इसका परिवर्तन होगा, 3 1 4 कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 2 5 इसका परिवर्तन हो जाएगा, माइनस कर दो, प्लस 3 3 4 कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना था बेटा, हमें यहाँ से एक बात पता है, AX बराबर B है, यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या होता है, A इनवर्स B, यही तो होगा, ठीक है। x बराबर A का इनवर्स क्या आएगा, 1/mod A, mod A कितना आया है 1/1200, और लंबा चौड़ा है भाई mod A, इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना आ जाएगा 75, 110, 72, 150, माइनस के 100, 0, 75, 30 और -24, और इंटू B कितना आया है जी, B कितना था 412, 412। चलो फटाक से अब मुझे जरा इसका सॉल्यूशन बताओ। 1/1200 बाहर रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे 1200 से पूरा। चलो 4 से गुणा कर लेते हैं भैया, पहले करो 75 की गुणा 4 में, चलो डायरेक्ट 4 की गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, और प्लस 150 की गुणा 1 में तो 150, और प्लस 75 दूनी होते हैं हमारे 150, सॉरी 75 दूनी 90, क्या लिख रहे हो पागल वाली बात, ठीक है। 75 दूनी 150। दूसरे की बात कर लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई, 4 4 0, -100 प्लस 60, 4 की गुणा 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 288, 0 की 0 और -24 दूनी 48, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से हमारा चल रहा था PQR, और ये बराबर आ गया हमारा 1/1200, और इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। देखो 150 हो गए भैया हमारे 300, और 300 और 300 हो गए भैया हमारे 600, हो गए 600। अब देखो ध्यान से, 440 में 60 जोड़ दूंगा तो 500 हो गया, 500 में से 100 गया तो कितना आ गया, 400 आ गया। ऐसे ही यहाँ देखो 288 में से 48 घटाओ जरा, 8 में से 8 गया तो 0 बच गया, 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, ठीक है। 2 का 2 बच गया, तो 240 यहाँ से बच गया। अब अगर मैं तुमसे कहूँ P का मान कितना आया, तो तुम क्या कहोगे जी, 600 और बटे में 1200 आया, यानी 1/2 आया है। अब देखो P का मान किसके बराबर था, आप कहोगे 1/x के, यानी बराबर में 1/x, यानी भैया x का मान 2 आ गया। चलो जी, x का तो 2 आ गया, ठीक है। Q का मान किसके बराबर में आया, आप कहोगे 400/1200, यानी 1/3 आ गया, और जो ही बराबर था 1/22 का, यानी भैया यहाँ से मुझे y बराबर भी 3 आ गया। चलो जी, ये भी सही है। और बताओ यहाँ से, यार ये गड़बड़ सी नहीं लग रही, 72, एक बार जरा ये तीसरी लाइन का चेक करते हैं, मुझे गड़बड़ सी लग रही है। तीसरी लाइन पहला कॉलम, किस तरीके से, 3 पंजे 15 और प्लस 6 की 10 में करेंगे तो 60। देखा, मैंने कहा था ना तीसरी रो गड़बड़ लग रही है। 3 1, सॉरी ये वाली रो गड़बड़ लग रही है ना, 1 3, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम मतलब 9 चौका 4 4 4 9 36, ठीक है, और प्लस 36, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 3 6 1 7, 72। यार ये तो है भी सही। अच्छा चलो, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, इसको देख लो, 9 दूनी 18 और -6 और 6 18, ये भी सही है यार, 18 - 18 0। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम देख लो, 6 दूनी 12 माइनस के, और -4 दिया 12 माइनस के, और 12 12 दूनी 24, तो -24 है, तो यार ये भी सही। 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, गुणा कर लो तो 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, 288, 0 की 0 में, और इसकी करो कर लोगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 48, 48 गया तो 4 में से 4 का 4 बचेगा भी यार, यही तो PQR का मान देख लो फिर यार, 240/1200 आ रहा है, 0 से गया 0, 12 दूनी 24 और 12
कना 12, 2/10, 1/5, सही तो है यार। हम भी बिना फालतू की टेंशन ले जा रहे हैं। 1/5/1/z यानी कि z का मान आ गया 5, ठीक है, 240/5, ठीक है। ये सही था हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर जस्ट थोड़ा सा एक डाउट आ गया था, सेल्फ डाउट ऐसे माइंड में आया था, तो उसको खत्म करने के लिए मैंने थोड़ा इसको एक बार रीचेक कर दिया, ठीक है। आई होप यू डोंट माइंड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देख लो ध्यान से, पहले हमने 1/x को PQR में करा और बाकी सेम हमारा कॉन्सेप्ट लगा, सेम कॉन्सेप्ट, एंड एंड में आकर के हमने वही 1/x का कंपैरिजन करके XYZ निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है XYZ शून्योत्तर संख्याएं हैं और आव्यूह A बराबर कुछ दे रखा है, इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। तो व्युत्क्रम के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ A निकाल लो भाई। मॉड ऑफ A कितना हो जाएगा, x के ब्रैकेट में रहने दो, इसको छोड़ो YZ आ जाएगा। तो x इंटू वाई इंटू जेड, ये आपका मॉड आ गया। डायरेक्ट निकाल दो क्या, A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23 और फिर निकालो A31, A32, A33। A11 निकालो जरा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो ये छुपाओ YZ, तो ये आ गया YZ। अब 1 2 करोगे तो 1 2, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये छुपाया, इसकी करेंगे 0, इसकी करेंगे 0, 1 3 1 3 0 0 0, 2 1, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये गया 0 इंटू 0, ये भी 0 आया। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, x की z में कर लेते हैं, XZ आ गया, ये भी 0 मिलेगा। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 0, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 0 इंटू 0 0, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम XY। तो हमारे पास सिंपली अगर मैं चिन्ह भी चेंज करूंगा, 2 और 1 3, इसका चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं, इसका चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब चिन्ह में भी वही है क्योंकि सारे 0 हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से तुमसे कहूँ A इनवर्स बताओ, तो आप कहोगे 1/XYZ और इंटू YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY, ऐसा कुछ ऑप्शन है तो बताओ। तो एक ऑप्शन है तो, लेकिन उसमें यहाँ XYZ दे रखा है, इसका मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान देना जरा, ये जो है पहला वाला पद इसका, ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा YZ/XYZ है, YZ से YZ कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x, और 1/x को क्या लिख सकता हूँ मैं, x का इनवर्स है। ऐसे ही जो ये वाला पद है XZ वाला, इसके बटे में जब XYZ जाएगा तो XZ खत्म, 1/y बचेगा, इसे क्या लिख सकते हैं, y का इनवर्स। ऐसे ही जो XY वाला पद है बटे में जब XYZ जाएगा तो 1/z बचेगा, और 1/z को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे z का इनवर्स। यानी मुझे एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि जितने भी ये अवयव हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं कि A का इनवर्स यहाँ है x इनवर्स 0 0, यहाँ आएगा y इनवर्स 0, यहाँ आएगा 0 0 एंड z इनवर्स। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जी ऑप्शन नंबर A दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो देखो 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप में कॉन्सेप्ट आपको सिखा देगा क्या। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका बहुत बहुत आपके लिए मेरी तरफ से थैंक्स है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जरूर से ध्यान से देखना। अब तक अगर आपने वीडियो देखी है तो उसका आपको कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मिलने वाला है, और ये है उस वीडियो का परिणाम। देखो ए दे रखा है, कैसा है, डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, ठीक है, डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, डेटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, डेटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब है मोड ऑफ ए। अब मोड ऑफ ए का मतलब है मोड ऑफ ए का मान, ठीक है। तो मोड ऑफ ए का मान निकाल लेते हैं, इसके सापेक्ष कर लो, बात तो वही है, 1 sin 1, ठीक है, इसके सापेक्ष कर लेते हैं, ठीक है। एरो लगा दे ताकि आप समझ जाना, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। चलो 1 एज इट इज, अच्छा इसके सापेक्ष करो जरा, क्या बचेगा जी, ये इस तरीके से बचेगा 1 और माइनस, और यहाँ आ चुका होगा प्लस, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है ना इतना। उसके बाद ये दूसरा वाला साइन हो चुका होगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना बस, इसका ये छुटा माइनस के साइन थीटा की 1 में माइनस के साइन थीटा, इस तरीके से ना माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ से आया तो माइनस के साइन थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ माइनस के 2 साइन थीटा। चलो जी, प्लस 1 ब्रैकेट, ये गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस हो चुका होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। अब देखो मेरी बात सुनो, एक लाइन में अगर मैं तुमसे कहूँ मोड ऑफ ए, तो इसका मान क्या आया, यहीं पे अगर मैं तुम्हें कैलकुलेशन सही से करके दिखाऊं तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये खत्म, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से आया होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 से ये प्लस 1 खत्म, साइन स्क्वायर थीटा मिल करके ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इन दी एंड अगर मैं खत्म कर कहूँ तो मैं, तो ये क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा,
आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये तो इसका मोड का मान आया, लेकिन उसने कहा कि इस डिटरमिनेंट का एक्चुअली में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसके लिए एक रेंज दे रखी है। आप क्या दे रखी है? 0 से 2 पाई तक दे रखी है थीटा का मान। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा है क्या आपका? आपका जवाब होगा साइन थीटा। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मान के चलते हैं कि हमारा जो थीटा है, इसका जो मान है, या कह लो थीटा का जो मान है वो 0 है या पाई है या 2 पाई है, 0, 180 या 360। अब इन तीनों ही मानों पर जो आपका साइन थीटा होता है, इसका मान क्या होता है? तो आप कहोगे जी 0 होता है। भाई इन तीनों ही मानों पर जो हमारा ये साइन थीटा है, इसका मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 0 होता है जी। ठीक है, हाँ 0 होता है। अब अगर ये साइन थीटा का मान 0 है, अच्छा एक चीज और समझो फिर इसी बात पर, अगर ये 0 होता है तो अगर मैं कह रहा हूँ थीटा का मान π/2 है या 2π/3 है, 2π/3 है जो कि इसमें बीच में आता है 270, इन पे थीटा का मान क्या होता है? तो आपका जवाब होगा जी 1/2 है। ये तो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 90, साइन सॉरी 1 होता है, माफ कीजिएगा, साइन 90 पे 1 होता है, साइन थीटा यानी π/2 पे 1 होता है। ठीक है, साइन π/2 पे 1 होता है। अब आप सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर हम ये π/2 कहें, इस कंडीशन में जरा π/2 रखो तो देखो, तो मोड ऑफ ए का मान, अगर मैं कह रहा हूँ π/2 का मान 1 है, तो ये हो चुका होगा 4 × 1, यानी जवाब आया होगा आपका 4 है भाई, जवाब आया होगा आपका 4 है। ठीक है, अब अगर आपका जवाब 4 आया है और हमारी जो ये π/2 है ये दिए गए रेंज के अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है और अजब है और अजीब सा भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में π/2 का मान रखा तो π/2 पे साइन 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, और 1 रखते ही हमें मोड ऑफ ए का मान 4 मिला। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें 4 आ रहा हो और वो भी इंक्लूड है, क्योंकि ये मान इंक्लूडेड है तो 4 के बाद बड़ा ब्रैकेट लग रहा हो। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट छोटा है, तो ऑप्शन इज डी। तो योर राइट आंसर इज डी, यानी कि इस कंडीशन में डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू लाई करेगा 2 से 4 के बीच में। तो आई होप यू गेट द पॉइंट एंड आई होप यू गेट द आइडिया। तो आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारणिक वाला चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको चैप्टर क्लियर हुआ है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए इसका अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।